क्या आपको पता है कि अगर इंडिया में वर्टिकल 90 डिग्री पे खुदाई की जाए तो वो डीप होल लास्ट में कहाँ खत्म होगा? या फिर क्या आप जानते हैं कि अगर किसी भी एस्ट्रोनॉट्स की मौत स्पेस में होती है तो उनके डेड बॉडी के साथ क्या दुर्दशा होती है? आप ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने वाले हो आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं गौतम और आप देख रहे हैं जीके भी इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, समय उड़ता है, ये मुहावरा आपने जरूर सुना होगा, बट आजकल ये सच भी हो रहा है। हाल ही में बीते 29 जून 2022 एक ऐसा दिन बन गया जो कि आज तक के हिस्ट्री में सबसे छोटे दिन होने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया। नहीं समझे? दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि आमतौर पर अपनी पृथ्वी अपना एक चक्कर 24 घंटे में पूरा कर लेता है, पर 29 जून 2022 को पृथ्वी अपने निश्चित समय 24 घंटे से 1.59 मिली सेकेंड पहले ही अपना चक्कर पूरा कर लिया। इसका मतलब है कि पृथ्वी पे 29 जून अपने निर्धारित समय से 1.59 मिली सेकेंड पहले ही 30 जून में बदल गया। ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि पृथ्वी के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। जब से साइंटिस्ट पृथ्वी की घूर्णन गति को सटीक रूप से मापने के लिए परमाणु घड़ी का यूज करने लगे, मतलब 1960 ईस्वी के बाद, ऐसा कई बार देखा गया कि पृथ्वी अपने निश्चित समय से कुछ मिली सेकेंड पहले ही अपना चक्कर पूरा कर लेता है। पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसे में साइंटिस्ट इसका सटीक वजह नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि इसका वजह क्लाइमेट चेंज के कारण नॉर्थ और साउथ पोल से ग्लेशियरों का पिघलना या फिर समुद्र में होने वाली कुछ एक्टिविटी हो सकती है। बट मेजोरिटी में साइंटिस्ट को ये कारण सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है कि अर्थ के रोटेशन स्पीड चेंज में सी एक्टिविटी और ग्लेशियरों का पिघलना इतना ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। बट हाँ, ये लोग ये जरूर मानते हैं कि इसका राज पृथ्वी के कोर में छुपा है। कोर का मतलब पृथ्वी के सेंटर वाला पार्ट। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं कि लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो पृथ्वी की रोटेशन स्पीड बढ़ने के बजाय लगातार घटती ही जा रही है। बीते हर 100 सालों में पृथ्वी अपना पूरा चक्कर लगाने में 1.7 मिली सेकेंड टाइम ज्यादा ले रही है और औसतन दिन लंबे होते जा रहे हैं। साइंटिस्ट की माने तो आज से 1.4 बिलियन ईयर्स पहले एक दिन 19 घंटे का हुआ करता था, बट आज 24 घंटे का हो रहा है और आने वाले अरबों सालों में एक दिन और लंबी करीब 30 घंटे की हो जाएगी। कुल मिलाकर साइंटिस्ट ये तो पता लगा लिए कि दिन लगातार बड़ा होता जा रहा है, बट इसका एग्जैक्ट वजह क्या है ये अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, हम अपने आसपास जमीन पे कई सारे गड्ढे को देखते हैं, कभी कुएं, कभी बावड़ी, कभी हैंडपंप तो कभी ट्यूबवेल। क्योंकि हम मानव हर चीजों को बड़े लेवल पे एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि हम धरती पे अधिक से अधिक कितनी गहराई तक गड्ढा खोद सकते हैं। क्या कोई इतना बड़ा गड्ढा खोदा जा सकता है जो कि पृथ्वी के आर पार हो जाए, या फिर ये संभव है भी या नहीं? या दुनिया का सबसे बड़ा गड्ढा कहाँ, कैसे और क्यों खोदा गया? दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी के आर पार गड्ढा खोदने का ख्वाब रखता है तो वो सबसे पहले ये सपना देखना बंद कर दे, क्योंकि उनका ये सपना कभी हकीकत नहीं बन सकता। क्योंकि हम पृथ्वी की जितनी गहराई में पहुंचते हैं उतनी ही ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने लगती है। पर 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की इंक्रीज देखने को मिलती है। ऐसे में 10 किलोमीटर का गड्ढा खोदना भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसके बाद मशीन भी काम करना बंद कर देती है। यानी कि हमारा मशीन सिर्फ 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी नहीं झेल पा रही है, और ऐसे में पृथ्वी के कोर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है। इतना सब के बाद पृथ्वी के आर पार गड्ढा खोदने का ख्वाब पागलपन नहीं तो और क्या है? अगर ऐसा है तो फिर प्रश्न ये उठता है कि पृथ्वी के अंदर मैक्सिमम कितनी गहराई तक गड्ढा खोदा जा सकता है। दोस्तों, इसी बात का पता लगाने के लिए रशियन साइंटिस्ट ने 1970 ईस्वी में रसिया में गड्ढा खोदना स्टार्ट किया और वो लगातार 19 साल गड्ढा खोदते हुए 12 किलोमीटर का गहरा गड्ढा खोद दिया। जब उनकी मशीन जमीन को खोदते हुए और नीचे 12,262 मीटर की गहराई पे पहुंचा, फौरन उनको ये प्रोजेक्ट यहीं पे रोकना पड़ा। उनके साथ ऐसा हुआ कि जब मशीन 12 किलोमीटर से नीचे पहुंची तो वो 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के कारण पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। ये अद्भुत कारनामा उस समय की सबसे एडवांस मल्टी लेयर ड्रिलिंग सिस्टम वाली मशीन के द्वारा किया जा रहा था। इस मशीन का टारगेट 15,000 मीटर डेप्थ तक गड्ढा खोदना था, पर इन सब कारणों से इस गड्ढा पे सिर्फ 12,262 मीटर पर ही काम खत्म हो गई।
तब से दुनिया में इतना बड़ा गड्ढा कभी नहीं खोदा गया। इस प्रकार से ये दुनिया का सबसे बड़ा गड्ढा बन गया, जिसे आज हम नर्क का दरवाजा के नाम से जानते हैं। वैसे मैंने शुरू में बताया था कि अगर इंडिया में वर्टिकल 90 डिग्री पे गड्ढा किया जाए तो वो लास्ट में कहाँ खत्म होगी। इतना सब जानने के बाद ये तो तय है कि पृथ्वी के आर पार गड्ढा खोदना असंभव है। पर अगर संभव हो तो अगर हम इंडिया में गड्ढा खोदते हैं तो वो अंत में जाके अमेरिका में निकलेंगे, क्योंकि ग्लोब में इंडिया के ठीक अपोजिट साइड अमेरिका ही है। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, जनरली किसी इंसान की मौत जमीन पे होती है तो कुछ ही घंटे बाद उसकी बॉडी सड़ने लगती है, लाश का रंग बदल जाता है और देखते ही देखते उससे दुर्गंध आने लगती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर स्पेस में किसी व्यक्ति की मौत हो जाए तो क्या होगा? दोस्तों, किसी भी एस्ट्रोनॉट्स के लिए स्पेस में मौत से ज्यादा बुरा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ना तो स्पेसक्राफ्ट में लाश को स्टोर करने के लिए कोई सुविधा होती है और ना ही इतनी जगह कि अपना मिशन खत्म करने तक बाकी एस्ट्रोनॉट्स डेड बॉडी को रखे रहे। तो ऐसे में ये जानना दिलचस्प होगा कि आखिर वहाँ लाश के साथ होता क्या है। इस बारे में ISS एस्ट्रोनॉट्स टेरी विट्स बताते हैं कि कोई भी अंतरिक्ष यात्री के लिए स्पेस में मरना शायद आखिरी चाहत होगी, क्योंकि कोई भी एस्ट्रोनॉट्स इसके बारे में बात नहीं करता। अभी तक स्पेस में मरने वालों में सिर्फ 3 लोगों का नाम शामिल है। ये तीनों यात्री 1971 ईस्वी में सोवियत मिशन के लिए सोयूज 11 में गए थे, जहां पृथ्वी पर लौटते समय उनके कैप्सूल में प्रेशर के कारण हुए विस्फोट में उनकी मौत हो गई। जब उनकी लाश मिली तो तीनों का ब्रेन हेमरेज हो चुका था। एस्ट्रोनॉट्स टेरी विट्स बताते हैं कि अगर किसी एस्ट्रोनॉट्स की मौत स्पेस में होती है तो उसकी डेड बॉडी को एयरलॉक में पैक करके वहीं स्पेस में छोड़ दिया जाता है। कारण डेड बॉडी उस ठंडी स्पेस में आइस ममी में बदल जाता है और सदा के लिए वहीं रह जाता है, क्योंकि वहाँ हवा, पानी या फिर कोई भी बैक्टीरिया है ही नहीं जिससे वह डेड बॉडी डिकम्पोज हो सके। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसे ही फ्यूचर में आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो सके। धन्यवाद।